मैंने कहा सर्दियां आ गई तो थोड़ा से गरम गरम कुछ चीजें खाई जाए ताकत वाली। हाँ सही है। ओके मैम, सेशन लाइव हो गया है, आप स्टार्ट कर दीजिए अपना सेशन। ओके, हाय एवरीवन, मैं सीमा फ्रॉम आशियाना ग्रीन हिल्स नीमराना। आज हम बनाएंगे आटे के लड्डू और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आटे के लड्डू के लिए मैंने लिया 2 ग्लास आटा। थोड़ा सा इसको हल्का सा भून के रख लिया क्योंकि आटा भूनने के अंदर बहुत टाइम लगता है, तो मैंने कहा सेशन में इतना हो नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको भून के रख लिया। और उसी में बेसन भी डाल रहा हूँ मैं, आधा कप और 1 कप बेसन। और बेसन की जगह हम अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं, घर में दादी हैं और उनके लिए दादा के लिए अगर बना रहे हैं, तो हम मेथी का पाउडर भी ले सकते हैं उसके लिए। और अगर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल के आटे के अंदर मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि ड्राई फ्रूट्स का केवल लड्डू बच्चों को इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते इजीली। तो उसके अंदर आधा कप आप ड्राई फ्रूट सारे मिक्स करके उनका पाउडर बना के उसके अंदर मिक्स कर सकते हो। मैम आपने और अगर क्वांटिटी और रेशो क्या लिया है आटे और बेसन का, वो एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, आटा लिया है 2 ग्लास, ये वाला 2 ग्लास नॉर्मल। और कप बेसन लिया है मैंने नॉर्मल, हमारा जो चाय वाला कप है वो 1 कप बेसन, ये वाला। और अगर जैसे हम जेंट्स के लिए बना रहे हैं जिनको थोड़ी सी कमजोरी और ऐसा फील होता है, जैसे कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो उनके मूंग दाल के सॉरी उड़द दाल के बनाती हूँ। जेंट्स के लिए अच्छे होते हैं उड़द दाल के लिए। और अगर आप वैसे जनरली बना चाहते हो तो मूंग दाल के भी बना सकते हो। मूंग दाल को थोड़ा सा रोस्ट करके और उनको पाउडर बना के फिर उसके अंदर मिक्स कर सकते हो। सेम ऐसे ही अगर आप उड़द दाल को भी मिक्स करके मूंग दाल को मिक्स करके उसके भी बना सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा भून लिया था आटा, और अभी कर लेती हूँ थोड़ा सा। और इसके अंदर 2 ग्लास के अंदर मैंने 1 कप घी लिया है। आटे के लड्डू के अंदर थोड़ा सा घी ज्यादा लगता है, नहीं तो फिर वो टेस्ट और बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और 1 कप के अंदर 1 चम्मच घी से भून रही हूँ। और घी अगर आप चाहते हो उसके हिसाब से कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। पर ये कि इसको थोड़ा स्लो स्लो भुनना। आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है। आपको भूनते टाइम पे थोड़ा ना लो फ्लेम पे इसको भुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर जल गया तो फिर टेस्ट खराब हो जाएगा सारा लड्डू का। सीमा जी, आप सूजी और बेसन एक साथ ही भून रहे हो? नहीं, अलग अलग, अलग अलग, क्योंकि बेसन को ज्यादा भुनना पड़ता है आटे से ज्यादा। तो सूजी, हाँ, आपने सूजी भी लिखा है ना, तो सूजी अलग से भूननी है? आप सूजी भी डाल सकते हो उसके अंदर, थोड़ा सा क्रिस्पी बना जाता है इसलिए सूजी। तो मैंने बेसन और सब बेसन सूजी भी अलग सेकना पड़ता है। अच्छा अच्छा, इसमें आपने 1 चम्मच घी डाला बेसन में? हाँ, 1 कप रेगुलर उसके अंदर 1 चम्मच। हाँ, एक्चुअली छोटा बेबी है, वो इतनी देर तो सो गया, फिर अभी जस्ट जग गया वो। सर्दियों के अंदर लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, और मेथी वाले तो बहुत अच्छे होते हैं। जिनके अगर घुटनों में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और जिनको थोड़ा सा थकान फील होती है, उनके लिए आप बेसन के लिए वो ले सकते हो, बादाम और सिंपल वो अखरोट। बादाम और अखरोट का पाउडर बना के। और अगर इसमें चाहो तो आप रागी भी मिक्स कर सकते हो, 1 कप ही बट।
अगर बड़ों के लिए बना रहे हो तो अब इसमें गाय का घी यूज कर सकते हो। गाय का घी बहुत ही यूजफुल अच्छा होता है बड़ों के लिए, मतलब कि नुकसान नहीं करता है। जहाँ बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है घी से, गाय का घी बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता और उससे ना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जबकि कम होता है अगर उसको सही क्वांटिटी में और सही तरीके से अगर हम यूज करते हैं तो। बस का ये ध्यान रखना है कि हमें बराबर इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये थोड़ा सा वो हो सकता है, जल सकता है। और आटे की जगह आप थोड़ा सा मोटा आटा भी ले सकते हो, उसके भी बहुत अच्छे बनते हैं। वैसे हम मतलब मैं हमेशा मोटे आटे के ही बनाती हूँ, अलग से पिसवा के चक्की पे या फिर घर पे पीस के रखते हैं। बट अभी मैंने सिंपल आटा ही लिया है जो हम रेगुलर काम में लेते हैं। इसको लो फ्लेम पे ही भुनना है। मैंने एक्चुअली ना थोड़ा सा भुन के रख लिया था पहले, सेशन से पहले, इसलिए मैं अब इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी चला रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। अगर आपको भूनते टाइम घी कम लगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको घी और डाल सकते हो। पर ये हाँ काफी टाइम तक खराब नहीं होते, महीने 2 महीने तक खराब नहीं होते। मतलब इजीली आप बाहर भी रख सकते हैं इसे।
मैंने इसके अंदर यही वाला 1 कप घी डाला है, जिस कप से मैंने बेसन लिया उसी कप से घी डाला था 1 कप 2 ग्लास के अंदर। अब मेरा बेसन है ना गोल्डन ब्राउन हो गया है, मतलब सिक गया अच्छे से। बेसन को मेक श्योर कि अच्छे से सेको, नहीं तो उसमें कच्चेपन का टेस्ट रह जाता है। और जब सिक जाए तब उसे अच्छे से किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देना, नहीं तो पैन गर्म होगा तो वो जल जाएगा नीचे में। क्या लिए? अब मैं इसी से हाफ कप सूजी ले रही हूँ। हाफ कप सूजी में 1 टेबलस्पून घी। वन या 2 आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 में अच्छे से नहीं आता इसलिए मैंने 2 लिया। अभी हमारा आटा सीख के रेडी हो गया है। पर सेकते टाइम इसके अंदर ना गुठलियां बन जाती है, तो आपको दबा दबा के सेकते रहना है इसको अच्छे से, नहीं तो गुठलियां बनती है कच्ची रह जाती है। अभी कढ़ाई गरम है तो हल्का सा मैं इसको चलाते जा रही हूँ। हाँ लाओ मुझे दे दो। इधर आओ, प्लीज इधर आओ। अभी इसमें सूजी भी लेना है क्या? हाँ इसमें हाफ कप मैंने सूजी लिया है। ये जिस कप से मैंने बेसन लिया था उनका वही मैंने सूजी का लिया। अच्छा, सूजी को भी घी में भून लेना है। सॉरी, सूजी को भी घी सूजी की है। नहीं ले सकी वो इसी घर से काम करता है, नहीं खरीद लो। आधा कप सूजी लिया है। सूजी को भी घी में भूनना है। हाँ बेसन तो लगाओ, तो उसी को लगाओ फिर। वो तो सूजी वाला देखो एक बार।
दोबारा बता दो सूजी वाला रेशो। सूजी वाला हमें सूजी जिस कप से बेसन लिया था उसी कप से हमें हाफ कप सूजी लेना, उसको भी 1 और 2 टेबलस्पून के साथ घी में उसको भूनना है। और बेसन और मैंने आटा दोनों को ट्रांसफर कर दिया एक बड़े बर्तन के अंदर ठंडा होने के लिए। कढ़ाई में मत छोड़ना, नहीं तो कढ़ाई के साथ साथ वो जल जाएगा, तो कढ़ाई गर्म होती है तो। तो उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, बस इसीलिए डालते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तुम सबको मिला के देना। सूजी भी सीख गई है ना, तो सूजी को भी ट्रांसफर कर देंगे। और जिस कप से बेसन लिया था मैं उसी से अब मैं हल्का सा ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा वो बना लूंगी पाउडर, नॉट पाउडर, थोड़ा सा क्रश कर लूंगी। ये दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके फिर उसको थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं, या फिर पहले रोस्ट करके फिर फ्राई कर सकते हो। मैं इसमें डायरेक्ट ही डाल रही हूँ अभी। हाँ कर दो, मैं इधर तुम्हारे पास हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा से डाल सकते हो। आटे वाले लड्डू के अंदर मैंने हाँ, सिर्फ काजू और बादाम लिए हैं। हाफ कप काजू लिया और 1 कप बादाम लिया है। और अखरोट भी ले सकते हो आप इसके अंदर, और जो भी चाहो, जो पिस्ता ले सकते हो, अखरोट ले सकते हो। मैंने इसको हल्का सा दरदरा करा है, मतलब ज्यादा बड़े नहीं, ज्यादा छोटे भी नहीं।
अभी क्या किया आपने? अभी क्या क्या है बताओ। हेलो सीमा। ड्राई फ्रूट्स लिए, ड्राई फ्रूट्स। अब मैंने हाफ कप काजू लिया है और 1 कप बादाम लिया है। और चाहे जो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो आप, इसके अंदर आप डाल सकते हो, पिस्ता भी डाल सकते हो, जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है सकते हो उस हिसाब से। मैंने सिर्फ काजू और बादाम लिया, 1 कप बादाम लिया, हाफ कप काजू लिया है। तो उसको उसको रोस्ट भी करना है क्या? हाँ, दोनों तरीके से डाल सकते हो। तो रोस्ट करके आप उसको थोड़ा सा पीस सकते हो, फिर डायरेक्ट पीस के कर सकते हो। मैंने अभी डायरेक्ट पीसा है उसे, थोड़ा सा हल्का सा हल्का सा मैंने ग्राइंड कर दिया उसे। देखो, listen लो, ये लो, हल्का सा ग्राइंड करके अब अब इधर बस बस बस। अब 2 टेबल स्पून के साथ में उसे थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। ये ऑप्शनल है, फ्राई करना चाहो नहीं करना चाहो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट भी डालते हैं कि हमें रोस्ट नहीं करना हो तो, पर मुझे रोस्ट करके मतलब अच्छी सी खुशबू आती है, रोस्ट करके करते हैं। क्रिस्पी भी लगते हैं, क्रिस्पी भी लगते हैं रोस्ट करने से। थोड़ा सा घी में कर लेते हैं ना, अच्छा कर। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। थैंक यू निकी मैम। रफी मैम, सबसे पहले लड्डू मैं ही खाऊंगी, मैं मोबाइल लिए खड़ी हूँ।
हल्का सा ड्राई फ्रूट मिक्स कर दूंगी ड्राई। अब गुड़ ले रही हूँ। गुड़ आप मीठा अपने हिसाब से ले सकते हो। वैसे जैसे कि मैंने लिया है 2 ग्लास के हिसाब से, तो मैं इसके अंदर 3 ऐसे ही गुड़ ऐसा वाला है तो 3 ये ले रही हूँ, 3 डब्बे ले रही हूँ। अपने हिसाब से। तो चावल में थोड़ा सा टाइट कप है तो आप आधा गुड़ और आधा गुड़ ले सकते हो। चीनी घर वाले भी आएगा। कल उनके बड़े भाई की डेथ हुई है। अब इसके अंदर पानी ऐड करो थोड़ा सा, गुड़ की पाक बना लेंगे, लिक्विड गुड़ का। जैसे चीनी की चाशनी बनाते हैं वैसे ही हम थोड़ा सा गुड़ को फ्राई करके गुड़ की पाक बना लेंगे इसमें। तो आटा मिक्सचर है उसके अंदर मैं थोड़ा सा काले मिर्च मिक्स कर रही हूँ, देखो हाफ ये स्पून। थोड़ा सा रिच एंड टेस्ट होता है, अच्छा भी होता है। और उतना ही इलायची पाउडर, कितना लिया? इलायची पाउडर और काले मिर्च और इलायची पाउडर। सीमा जी गुड़ कितना और पानी कितना डाला है? मैंने हाफ ग्लास पानी डाला है और 3 के डब्बे लिए हैं। मतलब 2 कप। सॉरी क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रही आपने इलायची पाउडर डाला ना इसमें? हाँ, हाफ स्पून इलायची, हाफ काली मिर्च। इसमें गुड़ में नहीं डालना है, आटे वाले मिक्सचर में डालना है। आटे वाले मिक्सचर में डालना है। और अगर आपको पानी कम ज्यादा लग रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो पानी। और ड्राई फ्रूट भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। सेम जैसे चाशनी बनाते हैं चीनी की, वैसे एक मैं गुड़ की चाशनी बनानी पानी डालकर, और इसमें थोड़ा सा पानी कम लगेगा। हाँ, ज्यादा पकाना नहीं होता, बस एक बॉईल आ जाए तो थोड़ा सा पकाना होता है। और चावल में घी में मिक्स कर सकते हैं। और कुछ लोग इसको हाफ बूरा भी डालते हैं, जो चीनी का पाउडर होता है बूरा, बड़े
जाएगा। सीमा तुम्हारी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। मैम बहुत ज्यादा कट रही है आपकी आवाज। किसी की पीछे से आवाज आ रही है, कोई म्यूट पे नहीं है। अब सही आ रही है? अब आ रही है? हेलो रति मैम, जी अभी ठीक आ अब रही है मैम। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा। पीछे से म्यूट था कोई, आवाज आ रही थी काफी। नहीं नहीं, तुम्हारी भी ना स्लो बहुत है आवाज। ये स्लो बोलती है सीमा। तेरी आवाज ठीक आ अच्छा, रही है। आवाज कम आ रही तेरी थोड़ा आवाज स्लो बोलो, अर्चना की आवाज ठीक आ रही है, सीमा की आवाज थोड़ा कम आ रही है। थोड़ा स्लो बोलती है ना। है? इतना तेज तो बोल रही है। अभी हमारा जो गुड़ वाला मिक्सचर है वो रेडी है, अब और सही। आटे वाला, अब आवाज आ रही हाँ, है अब सबको? ठीक है। हाँ, हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने एक इसके बार अंदर दिखाइए गुड़ वाली मिक्सचर कैसी बनी है। थोड़ा सा ना पानी ज्यादा डाल दिया मैंने गुड़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि गुड़ ज्यादा हो गया था इसलिए। तो मैं अभी देखो जितना होगा उतना ही इसके अंदर ऐड करूंगी। एक ही उबाल लेना है पानी तो का। एक ही उबाल लेना। पतली होनी चाहिए। हाँ, इससे हल्का सा गाढ़ा होगा, मैंने गुड़ ज्यादा ले लिया था इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अभी जितना जरूरत हो मैं मिक्स करूंगी, अभी देखेंगे। मतलब इसी से आटे को मिक्स करना है ना। आटा गूंदना है भाभी, हाँ आटा गूंदना है। देखिए, ये पहले 2 गिलास आटा लेके भून के अलग डाल लिया, बेसन अलग भुना, सूजी अलग भुनी, सबको मिक्स कर लिया। उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को मैंने क्या किया, ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा ग्राइंड करके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फिर उसको इसके अंदर roast करके घी के साथ मिक्स करके उसी के अंदर इलायची और काली मिर्च डालना। सौंठ भी डाल सकते हो थोड़ा सा टेस्ट के लिए, और वो अपनी इच्छा पे है। सौंठ को खाने के बहुत अलग तरीके होते हैं, इसलिए मैंने डाला नहीं कि उसके साथ पानी नहीं पीना चाहिए, उसको खा के बाहर नहीं जाना चाहिए, हवा में नहीं रहना चाहिए। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं, इसलिए मैंने इसमें मिक्स नहीं किया है सॉल्ट। और अगर आप पूरा मिक्स कर रहे हो तो ध्यान रखना कि बस थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप आटे में मिक्स करें। अब गुड़ वाले को मैं छान लूंगी। कई बार क्या होता है गुड़ के अंदर थोड़ी सी मिट्टी भी आती है, बहुत लोग बोलते हैं, और ऐसा होता भी है, मिट्टी होती है, तो आप थोड़ा सा छान लो तो ज्यादा सही है। स्ट्रेनर की हेल्प से आप इसे स्ट्रेन कर लो। छान के मैंने अलग रख लिया, अब एक बार मिक्स करके रख लूंगी। मिक्स करने से थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, मैं मिक्स कर रही हूँ, जितना जरूरत होगा उतना ही डालूंगी। मैंने देखो उसका हाफ ही डाला है अभी, और मुझे लग रहा है सफिशिएंट है। और अगर आप मीठा कम खाते हैं और भी कम डालना चाहते हैं तो आप और भी कम मीठा डाल सकते हो। एक्चुअली गुड़ के जो डले थे थोड़े से ज्यादा बड़े थे, इसलिए ज्यादा हो गया। और अगर आपको लड्डू के शेप में नहीं चाहिए तो उसको आप थाली में जमा भी सकते हो, 1 पीस बर्फी के जैसे बन जाएगा ये। अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेना कि सारा आटा और सब चीजें, ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इसको पहले 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि सब चीज, सब में, सारे आटे में थोड़ा सा मीठापन हो जाए। तो दबा दबा के, क्योंकि जैसे आपने गरम डाला है उसके अंदर वो गुठलियां बनती जा रही हैं।
तो मुझे मिक्स करने से लग रहा है कि मैं जोर से बोलो। मिक्स कर दिया इसको मैंने बहुत अच्छे से। हाँ। क्योंकि ये भी अभी चिपक ना जाए इसलिए हमने थोड़ा सा घी ऐड किया है काम पे, और इसको गरम गरम को ही हमें अच्छे से एक बार हाथ से फिर से मसल लो। और अपनी शेप के अकॉर्डिंग आप इसमें लड्डू बना सकते हो। सीमा अपनी शेप के अकॉर्डिंगली बनाना है, मोटे पतले। मैं भी अभी पता यही सोच रही थी, इनका अपनी शेप क्या मतलब। नहीं, खुद की शेप का ना, खुद की shape के according, छोटे बनाने मोटे बनाने। छोटे खाने हैं कि मोटे खाने हैं उस हिसाब से, पर ट्रस्ट में इतने टेस्टी लगते हैं। मतलब मैं इसे 12 महीने बनाती हूँ अपने घर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्दियों में बनाती हूँ। मेरे लिए अर्चना के हाथ भिजवा दियो। बस गर्मी में थोड़ा सा घी और ड्राई फ्रूट्स कम डाल के। करुणा सुनाई नहीं उसने तो। मैंने बना लिए, मेरे बन गए। क्या होगा? सीमा मेरे लिए भिजवा दियो अर्चना के हाथ एक लड्डू। मेरे देखिए, एक से तो बहुत ही ज्यादा करेंगे। घर में इतने सारे बने। रति जी मेरे रेडी हो गए हैं। हाँ, हाँ जी मैम, दिखा रही हूँ 1 मिनट। खाना भी किसके रेडी हुए हैं बस। हाँ जी मैम। तो ना, एक तो मैं अभी आ जाऊंगी। अरे वाह, अरे वाह, वाह, बहुत अच्छी शेप आई है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कलर था, देखो इतना अच्छा कलर ही है, इतना अच्छी शेप नहीं है जितना आपका है। ये कोई एक खा ले ना तो कल अगले दिन तक ब्रेकफास्ट न करे। ये अच्छा दूध के बने हैं, चीनी के नहीं है, नुकसान नहीं करेंगे खाएंगे तो। हाँ, घी भी कम है ना, घी भी कम है और गुड़ के ये हैं फ्लेवर है ना, गुड़ के अच्छे रहते हैं। चीनी वाले को फिर कटना तो जरूर बनाएगी अभी ये वाले। क्या मैम? घी बहुत ही बहुत अच्छा होता है सर्दियों के अंदर, मतलब रिच इन आयरन है तो अच्छा होता है। अभी पार्टी बाद में बना लूंगी। हाँ, बाद में बना लेना। आपके साथ भी बना रही थी। अब हम ड्राई फ्रूट के बनाएंगे। ड्राई फ्रूट के लड्डू आप ना व्रत में भी काम में ले सकते हो, तो आप उसके अंदर अलग बर्तन यूज कर सकते हो। अभी मैं सेम बर्तन यूज कर रही हूँ सब कुछ आटे के मिक्स होने के लिए, पर वैसे बनाते हैं तो अलग से यूज करती हूँ मैं सब बर्तन। अभी साथ में बना रही हूँ इसलिए एक ही जगह से बर्तन। हाँ, दिखाते रहो। अब ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर ना घी बहुत कम लगता है, तो इसको सबको ड्राई रोस्ट करना। 1 कप बादाम है, जी जरूरी नहीं है अभी। हाँ वही बोल रहे हैं। इसमें
हमें घी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसको ड्राई रोस्ट करना विदाउट घी, बस ऐसे ही कढ़ाई में बस लगातार चलाते रहना कि जले ना। और इसको आप हाई फ्लेम पे भी कर लो, फ्लेम पे करो, बट ये है कि इसको लगातार चलाते रहो अगर आप हाई फ्लेम पे कर रहे हो तो। मैं इसी के अंदर ना 1 कप खसखस डाले है मैंने, बढ़िया रोस्ट हो गया उसके बाद में, खसखस को इतना करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसीलिए उसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट होने के बाद में मैंने ऐड किया खसखस। जिनको सर दर्द की अक्सर अगर प्रॉब्लम रहती है या फिर थकान होता है, जिसमें पेन होता है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है खसखस। पर यही रहता है कि खसखस ज्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं, जिससे इसमें कलर स्मेल सी हो जाती है, तो आप फ्रिजर में रख सकते हो। अभी हल्का सा ना रोस्ट हो गया है, तो मैं इसको कर रही हूँ किसी अलग बर्तन में। अब मैं ले रही हूँ 1 कप काजू, तो उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स में विदाउट घी ही रोस्ट करने हैं। ड्राई फ्रूट वाले रसों में बहुत ही कम घी की यूज होता है, और अगर आप नारियल डाल रहे हो तो और भी ज्यादा कम लगेगा, क्योंकि नारियल में ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल होता है। तो 2 मिनट तक चलाते रहना रोस्ट करके। अभी हल्के से रोस्ट हो गया, तो मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी दूसरे बर्तन में। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम, आ रही है, लेकिन थोड़ा दूर से आ रही है। दूर से आ रही है? तो जैसे मखाने थोड़े से ज्यादा ले रही हूँ मैं ना, अंदाजे से। मखाने लिए हैं मैंने
सॉल्ट मैंने 1 ग्लास ले लिया है, क्योंकि 1 कप में तो इसलिए। आप इसमें और भी जितने भी ड्राई फ्रूट्स है अपने अकॉर्डिंग और भी ऐड कर सकते हो। बोल देना एक-एक चीज़ को। इसमें आप मटर के बीज भी डाल सकते हो, जो खरबूजे के बीज जिसको बोलते हैं। अब ये भी रोस्ट हो गए। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते दिन भी अपनी इच्छा पे हम इसको कैसा ग्राइंड करना चाहते हैं, एकदम पाउडर फॉर्म में। हम हल्का सा आप चाहे तो अलग पी सकते हैं, इसको मिक्स करके भी पी सकते हैं। दीदी सीमा मैम आप म्यूट पे हैं। मैंने कर दिया। सारे ड्राई फ्रूट, अब सारे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड ग्राइंड हो चुके हैं। अब घी थोड़ा सा ऐड करके हाँ,
इसके अंदर 4 टेबल स्पून घी लिया है और 4 टेबल स्पून के अंदर वन कप किशमिश, इसको हल्का सा घी में रोस्ट करेंगे। हल्का सा रोस्ट करना है इसको, हल्का सा घी के अंदर रोस्ट करना है इसको। देखो थिकनेस थोड़ा सा शुरू हो गया है। और अब ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं इसके अंदर, जो भी डालना है आपको। और किशमिश मैंने ना वो नहीं किया है, ग्राइंड नहीं करना है किशमिश, बस इसको घी में हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब देखो रोस्ट करने से देखो किशमिश अलग ही फूल जाए एकदम और अच्छा टेस्ट आता है। अब हल्का सा ब्राउन से हो गया, इसमें निकाल के इसमें डाल दिया। इसके अंदर आप चाहो तो गोंद भी डाल सकते हो, अगर सर्दियों के लिए काम में ले रहे हो तो। हाँ। क्या चाहिए? मैम म्यूट पे हैं आप। ये कर दिया मैंने अनम्यूट। उसी घी के अंदर जैसे अब मैं हाफ स्पून इलायची, हाफ स्पून इलायची लिए, हाफ स्पून काली मिर्च, उसको भी हल्का सा 1 सेकंड के लिए घी में भून लो। और इसके अंदर मिक्स कर देना है। थोड़ा सा लगा रहेगा इसको। ड्राई फ्रूट जो चाहो आप ले सकते हो, अच्छे से मिक्स कर दो। हमारे पास गुड़ का ऑलरेडी बना हुआ है जो मैं पहले बना लिया था एक बार में, वो इसके अंदर हमें मिक्स करना है। बच्चा को जिस दिन काम होता है उस दिन अलग से पता चल जाता है कि आज मम्मा कुछ काम करने वाली है, कल ज्यादा शोर मचाना है। नहीं सुनो, खेलो। अच्छा ऐसे इतना शोर नहीं मचाते, लेकिन ले लो। जब कोई काम कर रही हो तो। और इसके अंदर गुड़ डालने के बाद में, गुड़ का पेस्ट डालने, मिक्सचर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दो। 2 मिनट के लिए कोई दबा के थोड़ा सा मिक्स करना है हमें।
चाहो तो इसके अंदर बूरा, नारियल और ये सब भी डाल सकते हो, पर वही बूरे से ज्यादा बेस्ट होता है गुड़। अब आपने देखा होगा घी हमने इसके अंदर बहुत कम यूज हुआ है, तो ये बहुत हेल्दी है। अगर जो घी नहीं खाना चाहते हो, थोड़ा सा अवॉइड करते हो घी और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, अब सुबह सुबह इसको सिर्फ खाली पेट दूध और एक लड्डू खा लो तो भी बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्दी भी है। और ये अगर ऐसे अगर आप खाते हो तो खाली पेट ही खानी चाहिए, मतलब कि आपने सुबह कुछ नहीं खा रहे हो, सिर्फ दूध के साथ आप यही सब खा रहे हो, लड्डू और ये चीजें। तो आप ये एक बार बताएंगे गुड़ का कैसे बनाया था? गुड़ का जो हमने आटे वाले लड्डू के साथ जो बनाया था वही पेस्ट है, बस गुड़ डालो और पानी डाल दिया इसके अंदर और उसको मिक्स करके हल्का सा पेस्ट बना के फिर वो डाल दिया इसके अंदर। आप जिस हिसाब से मीठा खाते हो उस हिसाब से आप गुड़ ले सकते हो, गुड़ ले लो और उसको जिस हिसाब से आप मीठा खाते हो उस हिसाब से गुड़ लेके आप उसको गर्म कर सकते हो पानी के साथ में। अब हाथ से घी लगा के मैंने इसको ग्रीस करके अपने हैंड्स को और उसके लड्डू बना देंगे। लड्डू का शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे चाहो, या फिर इसको भी आप प्लेट में जमा सकते हो पूरी के अंदर, तो छोटे बर्फी के पीसेस की जैसे कट जाएगा ये। बस हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हो गए। किसी को कोई सवाल है? दिखा दो। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तैयार हो गए हैं। दिख तो रहे हैं पर खाने को मिल जाते तो ज्यादा अच्छा था। बहन आना पड़ेगा उसके लिए। मेरे भी रेडी हो गए हैं, देख लीजिए। हाँ जी, मैंने भी बना लिए हैं, मेरे देख लीजिए। हाँ मैं दिखा रही हूँ, 1 मिनट। लेकिन मैम तो बिल्कुल फास्ट। वाह, ड्राई फ्रूट के छोटे बनाए हैं, छोटे। नहीं, कलर से भी अंतर पता चल रहा है। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा केक कितना अच्छा बना है जी, प्रॉपर। हाँ, थैंक यू। पहली बार बनाए ड्राई फ्रूट्स के, तो छोटे छोटे किसी ने बनाए खा लेंगे। निक्की तो बेचारी कब से इंतजार कर रही है सामने प्लेट रख के। इनका खुशबू से ही पेट भर गया होगा। मैंने करीब 10 मिनट पहले